अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अरसलान बशीर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लेंटर वाली छत को कैसे वाटरप्रूफ किया जाए। आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा केमिकल मिल रहे हैं जो दावा करते हैं कि छत वाटरप्रूफ हो जाएगी। हमने भी बहुत से इस्तेमाल किए हैं लेकिन रिज़ल्ट बिल्कुल सिफर है। एक तो वो केमिकल महंगे बहुत होते हैं, बहुत कॉस्टली होते हैं। दूसरा, उनको लगाते वक्त भी बहुत एहतियात करनी पड़ती है। रिज़ल्ट फील्ड भी सिफर होता है। जब आप क्लेम करेंगे तो वो बोलेंगे आपने सही से नहीं लगाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तरह तरह की बातें आपसे करेंगे। आज जो तरीका हम आपको बताएंगे ये रवायती तरीका है, बहुत अरसे से चलता आ रहा है। मेरी पैदाइश से पहले का ये तरीका चल रहा है, बहुत रवायती तरीका है। इस तरीके से आप छत को वाटरप्रूफ करेंगे तो उम्मीद है आपकी छत लाइफ टाइम वाटरप्रूफ हो जाएगी। इसका आफ्टर खर्चा बहुत कम है। आगे जाके डिस्कस करेंगे इस बारे में कि इसका बाद में क्या खर्चा है। इस तरीके से वीडियो आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं। हमारी आने वाली हर वीडियो आपकी पहुंच में होगी। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जिस छत पे आपने वाटरप्रूफिंग का काम करना है, मतलब कि टाइल लगानी है भट्टे की, उस छत की आपने अच्छे तरीके से सफाई कर लेनी है। लेंटर जो है ऊपर से अच्छे तरीके से आपने साफ़ कर लेना है। लेंटर साफ़ करने के बाद दीवारों पे आपने वाटर लेवल की मदद से निशान लगा लेने हैं कि आपको कितनी ढलवान चाहिए। ढलवान के बारे में मैं आपको बता दूं, 10 फुट में 1 इंच ढलवान दी जाती है। हमारी ये छत जो है ये 40 फुट है, उधर से लेके इधर तक इसका फासला 40 फुट है। हमने 4.5 इंच ढलवान दी है। छत की अच्छे तरीके से सफाई करने के बाद आपने पूरी छत पे शापर बिछा लेना है। अच्छे वाला शापर आपने इस्तेमाल करना है। शापर बिछाने के बाद छत के ऊपर आपने मिट्टी लगा देनी है। आप देख भी रहे हैं इस वीडियो में हमने पहले शापर बिछाया। ये देखें लिफ्ट वाली जगह पे शापर है नीचे भी। और हमने उसके बाद पूरी छत पे मिट्टी फैला दी है। मिट्टी फैलाने के बाद फिर हमने गारा तैयार किया भूसे वाली मिट्टी का। ये आप देखें, गारे के साथ हमने भट्टे की टाइल लगा दी है। ये आपको नज़र भी आ रहा है पूरी वीडियो में। हमने पूरी छत पे भट्टे की टाइल लगा दी है गारी वाली मिट्टी के साथ। इसको 1 दिन देंगे सूखने के लिए। ये आप देख भी सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल आपने ना जैसे ईंट की चुनाई करते हैं ना, ये देखिए सूत्र में आपने टाइल लगानी है। ढलवान लगा सूत्र में बिल्कुल टाइल होगी ना तो आपका पानी छत पे नहीं रुकेगा। टाइल बड़ी एहतियात से लगानी है। ऐसा नहीं करना है कि एक टाइल ऊपर है एक टाइल नीचे है। आप हमारी टाइल भी देख लें, आपको वीडियो में नज़र आ रही है। बिल्कुल एक बराबर लाइन में टाइल लगी हुई है और एक धागे की मदद से हमने टाइल लगाई है। पूरी छत पे टाइल लगाने के बाद आपने इसको 1 दिन दे देना है। मिट्टी खुश्क होने के बाद आपने इस टाइल को अच्छे तरीके से पानी लगाना है। पानी लगाने के बाद फिर आपने 3-1 का मसाला यानी कि 3 तंगारी रेत और 1 तंगारी सीमेंट की अच्छी तरह मिक्स करके बारीक पतला करके पूरी छत पे आपने फैला देना है। तो इंशाल्लाह आपकी छत वाटरप्रूफ हो जाएगी। आपका पानी नीचे नहीं जाएगा। छत में ढलवान होगी और ऊपर मसाला लगा होगा तेज़, तो आपका पानी छत पे नहीं रुकेगा और ना ही आपकी छत लीक होगी। अब बात करते हैं आफ्टर खर्चे की। इसका बाद में क्या खर्चा है। इसका बाद में खर्चा यही है कि मौसमों के तब्दीली के साथ साथ ऊपर से जो सीमेंट है उसकी तरह ख़त्म हो जाती है। आपने हर साल 1.5 साल बाद जब आप महसूस करेंगे सीमेंट ख़त्म हो गया, आपने दोबारा सीमेंट मिक्स करना है और इसके ऊपर फैला देना है। सिर्फ ये इसका खर्चा है। बाद में बहुत ही रवायती और सादा सा तरीका है और बहुत ही देर पा तरीका है। हमने इस तरीके से जितने भी छतें बनाई हैं आज 5-5, 10-10 साल हो गए हैं, छत के नीचे सेम नहीं आई। और जो बाजारी केमिकल इस्तेमाल किए हैं वो बड़ी मुश्किल 6 महीने साल गुजारते हैं और छत हमारी लीक हो जाती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।